ओम नमस्ते जी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन का ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी नई नई वीडियो पहुंचती जाए। आइए आज बात करते हैं विषय के ऊपर। आज का विषय है पाखंड किसे कहते हैं, अर्थात पाखंड किसे कहते हैं। मूलतः हम इस शब्द को जानते नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पाखंड कहा जाता है उसे जो व्यक्ति समाज में असत्य मान्यता फैलाता है, अर्थात जो ज्ञान के विपरीत हो, विद्या के विपरीत हो, सत्य के विपरीत हो, न्याय के विपरीत हो, मानवता के विपरीत हो, बुद्धि के विपरीत हो, समाज के विपरीत हो, ऐसी सभी मान्यताओं को पाखंड कहा जाता है। पाखंड का मूलतः अर्थ यही हो गया कि वह विद्या के विपरीत होने से अविद्या है। मूलतः अविद्या। अब हम बात करते हैं पाखंड की। यदि मान लीजिए संसार में मुख्य तौर पे हम दो चीज़ों को देखते हैं। पहला है सृष्टिकर्ता, दूसरी सृष्टि। सृष्टिकर्ता ईश्वर को कहा जाता है, परमात्मा को कहा जाता है, या फिर उसका मुख्य नाम निज ओम है। हम आपको ओम नाम से ही समझाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें सरलता से समझ आ जाए, और बाकी सारी जो चीज़ है वह प्रकृति के रूप में समझाएंगे। अब आप बात करते हैं कि अविद्या किसे कहते हैं। अविद्या मूलतः उसे ही कहते हैं जो विपरीत ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं संसार में संसार की रचना करने वाला, अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला सृष्टिकर्ता कहलाता है। जब यह सृष्टि नहीं बनी थी तब भी सृष्टिकर्ता था, जब ये सृष्टि चल रही है तो भी सृष्टिकर्ता है, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह सृष्टिकर्ता रहेगा। इसको कहते हैं विद्या, अर्थात सत्य ज्ञान। जिसे सत्य ज्ञान कहते हैं उसे कहते हैं विद्या। अर्थात मूलतः हमें समझना चाहिए कि विद्या किसे कहते हैं। जब हम विद्या को समझ जाते हैं तो मूलतः हमें असत्य ज्ञान अविद्या समझ आ जाता है। यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह आपकी आयु से बड़ा हो, आपकी आयु से छोटा हो, आपको देखने में बड़ा बुद्धिमान लग रहा हो, या आपको रंग रूप से, उसके आकार से, वेशभूषा से वह बड़ा बुद्धिमान या बड़ा ज्ञानी लग रहा हो, शिक्षक लग रहा हो, आचार्य लग रहा हो, गुरु लग रहा हो, माता पिता लग रहे हो, या संसार का बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी हो, यदि वह इस सृष्टि को सृष्टिकर्ता से बड़ी बताता है, महत्वपूर्ण बताता है, विशेष बताता है और इसको ही मुख्य बताता है, तो इसका अर्थ यही है कि वह मूलतः अविद्या का शिकार है जो पाखंड फैला रहा है। मूलतः आपको ये समझ जाना चाहिए कि सृष्टि को सृष्टिकर्ता के विपरीत बताना एक तरह का पाखंड होता है, अविद्या होती है, छल कपट और झूठ होता है एवं मिथ्या ज्ञान होता है। जब हम समझते हैं कि संसार में दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक सत्य ज्ञान और एक असत्य ज्ञान। जब हम इस सत्य और असत्य ज्ञान को समझ जाते हैं तो हमें मूलतः दो तीन चीज़ें और समझ आती है। पहला यह है सृष्टि, अर्थात संसार में जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे आप मनुष्य के रूप में देख रहे हो, पशु पक्षियों के रूप में देख रहे हो, जीव जंतुओं के रूप में देख रहे हो, वनस्पतियों के रूप में देख रहे हो, देवी देवता या किसी के रूप में भी देख रहे हो आप, जो आपने सुनी है, चाहे वह सत्य है चाहे वह असत्य है, जो आपने देखा है वह भी और जो आपने नहीं देखा है वह भी, जो भी रचनात्मक है, अर्थात जैसे मेरा शरीर है,
या किसी भी अन्य प्राणी का शरीर है, जैसे कि हम देखते हैं इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, आज से लगभग 10-5 साल पहले हमारे माता पिता थे, उनका भी शरीर की रचना वैसी थी जैसे हमारी है। और हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं स्वामी दयानंद, बी आर अम्बेडकर और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चाणक्य, महात्मा बुद्ध, महावीर मुनि। फिर उससे पीछे जाते हैं तो वेद व्यास ऋषि और श्री कृष्ण जी, अर्जुन आदि। फिर और पीछे जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी। फिर और थोड़ा पीछे जाते हैं तो त्रिदेव मिलते हैं, जिसमें देवता के ब्रह्मा विष्णु शिव जी आते हैं। उससे पीछे जाते हैं तो ऋषि मुनि मिलते हैं। जितनी भी उनके शरीर आदि की रचना है उसे कहते हैं सृष्टि। जो रचना होती है वह सृष्टि कहलाती है, और जो रचनाकार होता है वह सृष्टिकर्ता कहलाता है। तो मूल हमें ये समझ जाना चाहिए, संसार में हम जितनी भी वस्तु देख रहे हैं वह रचनाकार की रचना है। तो इसका अर्थ सीधा सा ये होता है कि रचनाकार ही बड़ा होता है रचनाओं से, क्योंकि वह जब चाहे रचनाओं का निर्माण कर सकता है और जब चाहे वह रचनाओं को नष्ट कर सकता है। इसलिए मूलतः हमें समझ जाना चाहिए कि संसार में मुख्य रूप से सृष्टिकर्ता ही मुख्य एक सत्ता है, जो सृष्टि रचती है, इसका नियंत्रण करती है और इसको नष्ट करती है। ये प्रक्रिया में सदा से ही चलती आ रही है और सदा से ही चलती रहेगी। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। पाखंडी व्यक्ति सृष्टिकर्ता की बात नहीं करेगा, सृष्टि को ही महत्वपूर्ण बताएगा, रचना को ही कहेगा कि ये रचना ही है जो संसार को चला रही है, बना रही है और बिगाड़ रही है। जबकि मूलतः हम देखते हैं किसी भी शरीर की रचना स्वयं नहीं होती, जिसका रवि रचनाकार होता है उसको ही सृष्टिकर्ता ओम कहा जाता है। जब हम देखते हैं कि संसार में हम ओम को भूल रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उस सृष्टिकर्ता को भूल रहे हैं जिसने ये संसार बनाया है। आज संसार में लगभग 800 करोड़ की आबादी है, जिनमें 99.99% लोग इस सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, केवल सृष्टि को ही ईश्वर आदि मानते हैं, जिसके कारण वह अनीश्वरवादी हो जाते हैं। अर्थात आज संसार जो हमें दिखाई दे रहा है मूलतः वह या तो नास्तिक है या फिर वह अनीश्वरवादी है। वह ईश्वरवादी नहीं है, वो लोग अपने आप को ईश्वरवादी समझते हैं, वो विषय एक अलग है। लेकिन मूलतः मनुष्य अनीश्वरवादी हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर को नहीं जानता, सृष्टिकर्ता को, ना ही उसको जानने की कोशिश करता है। इसलिए वह सृष्टि को ही ईश्वर मानता है और रचना को ही वह प्रमुख मानता है। इसलिए वह मूलतः सृष्टि को ही ईश्वर मानने से अनीश्वरवादी हो जाता है। अब जो व्यक्ति इस सृष्टि को ही सृष्टि कह के सृष्टिकर्ता करके प्रचार करते हैं, उन्हें कहते हैं मूलतः पाखंडी। अब इसमें कोई भी हो सकता है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, वैसे तो नाम लेने जाएंगे तो बहुत लंबी बड़ी लिस्ट है। आप ये समझ लीजिए, जो मनुष्य सत्य को असत्य, धर्म को अधर्म, मानवता को आतंकवाद, समानता को असमानता, विज्ञान को अविज्ञान, न्याय को अन्याय। अर्थात जो मनुष्य न्याय को अन्याय, सत्य को सत्य, धर्म को अधर्म, मानवता को मानवता को आतंकवाद, समानता को असमानता, विज्ञान को अविज्ञान सिद्ध करने की कोशिश करता है, वह पाखंडी होता है।
क्योंकि वह पाखंड का प्रचार कर रहा है और पाखंड का मूल का लक्षण होता है मिथ्यावाद, छल, कपट, झूठ, असत्यवादी। ये मूलतः इन पाखंडियों के लक्षण होते हैं जिसे आप कभी भी पहचान सकते हैं। जो आदमी न्याय को अन्याय, सत्य को असत्य, धर्म को अधर्म, मानवता को आतंकवाद, समानता को असमानता, विज्ञान को अविज्ञान और ईश्वर को अनिश्वर सिद्ध कर देता है, मूलतः वह पाखंडी हो जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अन्याय को न्याय, असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, आतंकवाद को मानवता, असमानता को समानता, अविज्ञान को विज्ञान घोषित करता है, वह भी मूलतः पाखंडी हो जाता है। इसलिए आज संसार लगभग लगभग पाखंडियों का शिकार हो चुका है, जिसके कारण वह धीरे धीरे मानवता समाप्त करता जा रहा है, सत्य समाप्त करता जा रहा है, छल आदि में घिरता जा रहा है, क्योंकि वह अपना जो गुरु बनाया हुआ है उन्होंने, वह मूलतः उसी छल कपट का परिणाम है, जिसको हम आज गुरु 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 परंपरा या कुछ भी परंपरा समझ लीजिए वो कहते हैं। मूलतः क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को यह समझते हैं कि वह ज्ञानी, विद्वान, समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी, बुद्धि, समझदार, बुद्धिमान और ज्ञानी, विद्वान, समझदार, बुद्धिमान, सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी है। तो हमें इसका अंतर समझ कैसे आएगा कि कोई मनुष्य जो है, जो सामने हमारा प्रचारक बैठा है, गुरु बैठा है, विद्वान बैठा है, महात्मा बैठा है, धर्मात्मा बैठा है, जो भी शब्द आप सुन देना चाहे, कोई भी बैठा हो, एनी बड़ी कोई भी, तो वह ज्ञानी है, विद्वान है, समझदार है, बुद्धिमान है, सत्यवादी है, न्यायकारी है, मानवतावादी है। इसकी परीक्षण आप कैसे करेंगे? ना तो आपके पास ज्ञान है और ना ही आपके पास विद्या है। तो मूलतः इसका आप परीक्षण कैसे करेंगे कि जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है वह हमें सच बता रहा है या झूठ बता रहा है? संसार में दो ही प्रकार का ज्ञान होता है, मैंने आपको बताया था। एक होता है विद्या, एक होता है अविद्या। सत्य ज्ञान, असत्य ज्ञान। या तो सत्य ज्ञान होता है या असत्य ज्ञान होता है। तो आपको मूलतः समझना यही पड़ेगा कि जो सामने व्यक्ति बैठा है वह ज्ञानी है या अज्ञानी है, विद्वान है या अविद्वान है, समझदार है या असमझदार है, बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है, सत्यवादी है या असत्यवादी है, न्यायकारी है या अन्यायकारी है, मानवतावादी है या आतंकवादी है। तो आप इस बात की परीक्षा कैसे करेंगे कि जो सामने बैठा मनुष्य है वह क्या है? ना तो आप किसी को जानते हैं, ना ही आप उससे पहले मिले हैं, ना ही आप उसके बारे में कुछ समझते हैं, ना ही उसके बारे में आप जानते हैं, ना ही वह आपको पहली बार में अपने बारे में सच बता देगा। तो आप इसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसको समझने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना अभी अति आवश्यक है। पहला है विवेक, दूसरा मानवीय गुण, तीसरा प्रत्यक्ष आदि सृष्टि विद्या, चौथा आत्म ज्ञान। मूलतः आपके पास ये 4 चीजों को आपको समझना बड़ी आवश्यक है। पहला होता है विवेक। विवेक को हम कहते हैं तर्क, तार्किकता और बुद्धिमानी।
अर्थात जब कोई मनुष्य कोई शब्दों का ज्ञान देता है तो मनुष्य को यह विवेक से, मनन से सोचना चाहिए कि वह जो कह रहा है वह सत्य है या असत्य है, धर्म है या अधर्म है, मानवता है या आतंकवाद है, न्याय है या अन्याय है। जब आप ये विवेक से सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, तो आपको बड़ी सरलता से समझ आ जाते हैं कि कौन पाखंडी है और कौन विद्वान है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं मानवीय गुण। मानवीय गुण उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने भीतर मानवता को धारण करता है और दूसरे प्राणियों से भी मानवता सीखता है, सिखाता है और अन्य प्राणियों से सुख चाहता है और उनका सुख करता है, उसे कहते हैं मानवता। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से मानवीय गुण के विपरीत होता है वह पाखंडी होता है। तीसरा, प्रत्यक्ष आदि सृष्टि विद्या, अर्थात जो सृष्टि विद्या है जिन्हें स्वतः ही सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बड़ी बुद्धि की जरूरत है, आप उसे छोटी छोटी विद्याओं से भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो संसार की विद्याएं हैं ये बड़ी नाजुक और सरल होती है संसार में सिखाने के लिए। प्रत्यक्ष आदि सृष्टि विद्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मनुष्य की जो जन्म होता है वह माता पिता के संपर्क में आने के बाद माता के गर्भ से होता है, इसे कहते हैं सृष्टि विद्या। इसको संसार में कोई नहीं काट सकता, और यदि कोई व्यक्ति इस विद्या को काटता है तो वह पाखंडी हो जाता है। जैसे कोई ये कहे कि सूर्य और चंद्रमा आपस में टक्कर गए और वापसी चले गए, तो यह झूठे विद्या होती है, इसको पाखंडी कहा जाता है। अर्थात जो विद्या आपको प्रत्यक्ष अच्छी प्रमाणों से दिख रही है लेकिन आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रही है, तो उसे आप पाखंड कहते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। यदि कोई ये कहता है कि माता पिता के बिना संतान पैदा हो गई और माता पिता के ही मनुष्य की रचना हो गई, तो ये बिल्कुल गलत प्रचार है, ठीक है। इसलिए हमें समझना चाहिए सृष्टि की प्रथम अवस्था में हम सृष्टि विद्या से पहचान सकते हैं कौन मनुष्य विद्वान है और कौन व्यक्ति पाखंडी है। अब चौथा आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को लोग बहुत से विद्वान अलग अलग प्रकार से समझते हैं, तो मूलतः आपको मैं बड़ी सरलता से समझाता हूँ कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं। मूलतः हर मनुष्य में, हर प्राणियों में एक आत्मा होती है जो मनुष्य की चेतना के रूप में कार्य करती है। चेतना आत्मा का गुण होता है। जब वह गुणवान होती है तो आत्मा में चेतना आती है। हमें बस इतना समझना है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वैसी ही एक आत्मा उस दूसरे प्राणियों के अंदर भी है। यदि आप इतना छोटा सा सिद्धांत समझ जाते हैं तो आपको ये समझ जाता है, यदि जो दुख मुझे होता है, जिस प्रकार से दुख मुझे होता है उसी प्रकार का दुख किसी अन्य को भी होता है। इसलिए जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे दुख होता है। ऐसे ही मैं जब किसी से झूठ बोलूंगा तो उसे दुख होगा। यदि कोई मुझे अकारण गाली बकेगा तो मुझे दुख होगा। ऐसे ही मुझे अकारण किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। और यदि कोई मुझे अकारण पीटता है, धमकाता है, तो मुझे दुख होता है। तो मुझे ही अकारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इसको ही आत्मज्ञान कहता है। मुख्य तो आपको इसको समझ जाना चाहिए, ठीक है। किंतु आपको आत्मज्ञान में मुख्य बात ये जरूर समझनी चाहिए कि आत्मज्ञान में एक शब्द होता है, उसे कहते हैं न्याय। आत्मज्ञान के अंदर कभी भी आप न्याय को नष्ट नहीं कर सकते। न्याय को नष्ट करने का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कोई अपराधी आपके सामने आया तो आपने कहा कि ये अपराधी है, मैं इसके अपराधों को क्षमा कर कर इसको अपराधों से मुक्त करता हूँ। यदि आप अपराधी को अपराधों से मुक्त कर देते हैं तो ये न्याय के बदले अन्याय हो जाता है, क्योंकि अपराधी व्यक्ति ने जो पीड़ित है उसके साथ अन्याय किया है। उस हिसाब से पीड़ित के साथ यदि आप न्याय नहीं करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं, अपराधी को छोड़ देते हैं, तो ये अन्याय हो जाता है। मूलतः आपको बस ये बात याद रखनी है आत्मज्ञान के अंदर कि आपको न्याय रखना है मानवता के लिए। यदि आप न्याय रखते हो तो आपको सब कुछ समझ आ जाता है कि आत्मज्ञानी किसे कहा जाता है। जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें बड़ी सरलता से समझ आ जाती है। आपके पास संसार में
ऐसी कोई बात नहीं है जो आप केवल बुद्धि से, थोड़ी सी बुद्धि से ना समझ पाए। जैसे मान लीजिए, आज मनुष्य, हर आदमी कहता है मैं धर्म को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ और ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन वह सत्य को नहीं मानता दिखाई दे रहा। वह सत्य से घृणा करता है, वह न्याय से घृणा करता है, वह मानवता से घृणा करता है, वह विज्ञान से घृणा करता है। तो फिर वह सीधा सा सिद्धांत है कि वह मनुष्य ना ही धर्म को मानता है और ना ही ईश्वर को मानता है। वह केवल इन पाखंड को मानता है और इसके कारण ही वह इसको खंडन करता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति पाखंडी व्यक्ति का शिकार होता है। पाखंडी व्यक्ति ने उसके अंदर से सत्य, न्याय, मानवता, विज्ञान, बुद्धि का नष्ट कर दिया है। मूलतः उसने उसको अमानवीय बना दिया है, जिसके कारण वह इन सबको नहीं मानता है। और सत्य, न्याय, मानवता, विज्ञान, बुद्धि को ना मानने वाला व्यक्ति ईश्वर और धर्म को नहीं मानता। हम आस्तिक तो है, लेकिन हम धर्म और ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए हम अपने आप को आस्तिक कह के काम चला लेते हैं, जबकि मूलतः जो शब्द होता है वह धार्मिक और ईश्वरवादी होता है। जो ईश्वर को मानते हैं वह ईश्वरवादी कहलाते हैं और जो धर्म को जानते हैं, मानते हैं, वह धार्मिक कहलाते हैं। अब हम मूलतः देखते हैं कि हम संसार में 99% लोग आस्तिक और नास्तिक में बटे हुए हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही धार्मिक और ईश्वरवादी हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि पता नहीं कौन व्यक्ति आस्तिक है और कौन व्यक्ति नास्तिक है, तो इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इससे जरूर अंतर पड़ता है कि कौन आदमी धार्मिक है और कौन ईश्वरवादी है, कौन मनुष्य अधार्मिक है और कौन अनिश्वरवादी है। क्योंकि जब मनुष्य धर्म और सत्य का लोप कर देता है, नष्ट कर देता है, तो मूलतः ही वह धर्म को नष्ट कर देता है। इसलिए संसार में जब मनुष्य कहता है कि मैं आस्तिक और नास्तिक हूँ, तो मूलतः वह धर्म का खंडन कर देता है और ईश्वर का खंडन कर देता है। आज संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, लेकिन वह धर्म क्या है उसे नहीं पता। वह अपनी आस्था को धर्म समझता है, लेकिन उसके अंदर सत्य, न्याय, मानवता, बुद्धिमता, विज्ञान आदि के दोष गुण दिखाई नहीं देते, जिसके कारण वह आस्था को तो मानता है लेकिन धर्म को नहीं मानता और ईश्वर का विरोध करता है। ईश्वर का विरोध करने का अर्थ यही होता है वह उस सृष्टिकर्ता का विरोध करता है जिसने ये संसार बनाया है। जिसने ये संसार बनाया है, मूलतः देखे जाए तो उसको कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है वह सृष्टि से पहले का विषय है और हम सृष्टि के बाद का विषय है। तो मूलतः यही आपको समझ लेना चाहिए कि सृष्टिकर्ता अज्ञात है, यानी कि उसे कोई जान नहीं सकता। हम केवल सृष्टि के विषयों से उस सृष्टिकर्ता को, ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं सृष्टि बनाने वाला कोई है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये घड़ी है, ये कैमरा है, ये स्टैंड है और मैं हूँ। हम सारी की सारी सृष्टि है, अर्थात रचनाएं है। रचनाओं से ये सिद्ध होता है कि रचना का रचनाकार अवश्य कोई ना कोई होता है, क्योंकि संसार में जितनी भी रचनाएं होती है वह व्यवस्थित रूप से चल रही होती है, जिसको हम कहते हैं व्यवस्थित। जिसकी जो नियम पूर्वक बनी होती है उनको कहा जाता है व्यवस्थित, और जो व्यवस्थित होती है उनका व्यवस्थापक अवश्य होता है। तो इसलिए जो ये संसार हमें दिखाई देता है ये मूलतः
नियमबद्ध तरीके से सृष्टि बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि व्यवस्थित सृष्टि का होना। व्यवस्थित सृष्टि के होने से इसका व्यवस्थापक अवश्य ही कोई बुद्धि में समझ आता है, इसलिए हम उसे ईश्वर कह देते हैं, क्योंकि वह ऐश्वर्यवान है, वो सामर्थ्यवान है, तो इसलिए उसे परमेश्वर कह देते हैं। वह सर्वरक्षक है, इसलिए उसे ओम कहा जाता है। और वह सर्वशक्तिमान है, उसे इसलिए सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मूलतः हम आज आपको बताना चाहते थे कि पाखंडी किसे कहते हैं। पाखंडी उसे ही कहा जाता है जो सत्य, न्याय, मानवता, अधर्म, विद्या और छल कपट आदि का प्रचार करता है। जो छल में घिरा रहता है वह पाखंडी होता है, जो कपटी होता है वह पाखंडी होता है, जो असत्यवादी होता है वह पाखंडी होता है, जो अन्यायकारी होता है वह पाखंडी होता है, जो अविद्वान होता है वह पाखंडी होता है। तो मूलतः आपको ये समझ लेना चाहिए, जो असत्यवादी, अन्यायकारी, अविद्वान, छल कपट में गिरा रहता है, खुद तो गिरता है, वह समाज को घुसेड़ देता है। मूलतः अंतर यही है कि वह इनके अंदर समाज को घुसेड़ता है। जो समाज के साथ अन्याय करता है किसी भी प्रकार से, वह पाखंड होने से, पाखंडी होने से, पाखंड होने से पाखंडी कहलाता है। अर्थात हमें ऐसे मनुष्य को चिन्हित करना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप मूलतः इन पाखंडियों की रक्षा करते हैं तो आपका समाज नष्ट हो जाएगा। इसको आपको समझना चाहिए। यदि आप पाखंडियों की रक्षा करते हैं तो समाज नष्ट हो जाता है, क्योंकि समाज के अंदर मूलतः पाखंडी के होने से क्या होता है, वह शराब को, व्यभिचार को, मांसाहार को, आतंकवाद को और कई प्रकार से सिद्धांतों को सही घोषित करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कई लोगों ने व्यभिचार को, मांस को, शराब को, छल कपट को, असत्य को किसी न किसी रूप में यही समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य इन सबका जानने वाला होने से विद्वान हो जाता है। तो हम मूलतः यही समझना चाहिए, जो मनुष्य व्यभिचार का, मांस का, शराब का, छल कपट का, सत्य का प्रचार करता है वह पाखंडी होता है और वह समाज का दोषी है। ऐसे मनुष्य को, पाखंडी को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यदि यह जीवित रह जाता है तो ये समाज का पतन कर देता है। अब यदि मान लीजिए ये पाखंडी है, अधिकतर पाखंडी आपके गुरु होते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वह आचार्य के रूप में हो, विद्वान के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, भाई बंधु के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वह आपके मुख्य समाज के मुख्य रूप में बैठे होते हो। जब यदि वह पाखंडी व्यक्ति समाज का नाश करता है तो वह पूरे समाज को खा जाता है, जबकि पाखंडियों की संख्या मात्र 1% होती है और समाज की संख्या 99%। लेकिन पाखंडी व्यक्ति समाज को अपना मानसिक गुलाम बना लेता है। जिसके कारण इन समाज को लगता है कि ये हमारा गुरु है, हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं, हम इसके बारे में एक शब्द कैसे बोल सकते हैं और इसके बारे में एक शब्द कैसे सुन सकते हैं। लेकिन ये 1% व्यक्ति इन 99% लोगों को दूषित कर देते हैं, क्योंकि वह इनकी बुद्धि को कब्जा कर लेते हैं। उसे कहते हैं मानसिक
गुलाम। जब आप मानसिक गुलामी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है, फिर परिवार से, फिर समाज से। तो मूलतः जब मनुष्य इन 3 चीज़ से लड़ता है तो उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। क्योंकि जब मनुष्य गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता है, तो वह बड़ा अकेला-सा महसूस करता है, क्योंकि वह उसे समाज त्याग देता है, परिवार त्याग देता है और कभी-कभार उसकी बुद्धि भी उसे त्याग ही देती है। इसलिए जब आप 1% लोगों की रक्षा करते हैं, तो 99% लोगों को नष्ट कर देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि 99% लोग एक साथ रहें, तो आपको ऐसे 1% लोगों का विरोध खुलकर करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको हाथ में डंडे लेना पड़े, तलवार लेना पड़े, चाकू लेना पड़े या अलग-अलग प्रकार से शब्दों का ज्ञान लेना पड़े, कानून की सहायता लेनी पड़े, सरकार की सहायता लेना पड़ी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये 1% 99% को नष्ट करना चाहते हैं समाज की स्थिति से। और यह 1% के कारण 99% लोगों को मारना, गुलाम बनाना, मुझे लगता है ये संसार का सबसे बड़ा छल, कपट और पाखंड है। इसे नष्ट कर देना ही चाहिए। यदि आपने इसे नष्ट नहीं किया तो मुझे लगता है आप स्वतः ही नष्ट हो जाएँगे और संसार में आपकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। हम शाम को बात करेंगे या कल बात करते हैं एक नए विषय के ऊपर कि आतंकवाद किसे कहते हैं और आतंकवाद का क्या स्वरूप होता है। हम इस विषय पे कल बात करेंगे। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते।